स्थान पे तुलसीदास जी को हनुमान जी मिले थे ना, उसी स्थान पे संकट मोचन मंदिर की स्थापना हुई। इसका अर्थ यह हुआ कि उस ब्रह्म राक्षसी की बातें सत्य निकली, यानी हनुमान जी थे जो उस बूढ़े व्यक्ति के रूप में आए थे। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कितने भाग्यशाली हैं कि उन्हें परम राम भक्त चिरंजीवी हनुमान जी के दर्शन हुए। हमें बताइए ना, क्या हनुमान जी ने उनकी सहायता की? क्या उन्हें कोई मार्ग दिखाया? क्या उन्हें बताया कि श्री राम जी उन्हें कब मिलेंगे, कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? बताइए, हम बहुत उत्सुक हो रहे हैं। जय हनुमान, जय हनुमान। आपके दर्शन के पश्चात मेरा समग्र धैर्य समाप्त हो चुका है। अब प्रभु राम जी के दर्शन बिना मेरे जीवन का एक एक क्षण एक एक युग समान बन गया है। हनुमान जी, बिना श्री राम जी के दर्शन के मेरा जीवन संताप बन गया है। कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। एक बार मुझे प्रभु श्री राम जी के दर्शन करवाइए। कृपा कीजिए, केवल आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं और कोई भी नहीं। कृपा कीजिए हनुमान जी, कृपा कीजिए। अंत में हनुमान जी का मन भी ऐसे राम भक्त तुलसीदास जी के दारुण विलाप से पिघल गया और उन्होंने तुलसीदास जी को चित्रकूट जाने की सलाह दी और कहा, जा तुलसीदास, चित्रकूट जा, वही तुझे राम के दर्शन होंगे। हमारी मां कहा करती थी कि अटल विश्वास और अथक प्रयास से हम संसार में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, फिर चाहे वो प्रभु के दर्शन ही क्यों ना हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमारी मां के इस कथन को सत्य कर दिखाया। अब हमें पूर्ण रूप से विश्वास हो गया है कि श्री राम जी अवश्य ही तुलसीदास जी को मिले होंगे। हाँ, किंतु इतने सरलता से नहीं हुए ना राम जी के दर्शन। समझ ही नहीं पाए वे प्रभु की लीला को, पहचान ही नहीं पाए वे राम जी को। आसानी से दर्शन नहीं हुए। हम समझे नहीं, मतलब? हनुमान जी की बात मान तुलसीदास जी चित्रकूट में ही राम घाट पे आश्रम में रहने लगे। उनके तो जीवन का मानो एक ही उद्देश्य बन गया था, श्री राम के दर्शन। उन्होंने अपने जीवन का हर पल राम जी के दर्शन की प्रतीक्षा का पल बना डाला। और एक दिन जानकी नाथ सहाय करे जब, जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय करे जब। तुलसीदास, हनुमान जी, क्या हुआ? पहचाना नहीं? ये दो दिव्य राजकुमार यहाँ से गए थे ना, वही तो थे राम जी और लक्ष्मण जी। राम जी, राम जी, क्या ये ही थे मेरे राम जी, मेरे प्रभु राम? किंतु मैं मूर्ख, मैं तो जान ही नहीं पाया। हनुमान जी, ये कैसी लीला है प्रभु की। मेरे प्रभु राम लक्ष्मण जी के साथ मुझे दर्शन देकर चले गए और मैं मूर्ख उन्हें पहचान नहीं पाया।
हनुमान जी, कृपा कीजिए हनुमान जी, बस एक अवसर और दिला दीजिए, कृपा कीजिए, कृपा कीजिए हनुमान जी। कैसी दुखद विडंबना है ये। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना समस्त जीवन श्री रामचंद्र जी के दर्शनों की आस में व्यतीत कर दिया, और देखिए जब श्री राम आए तो वे उन्हें पहचान ही नहीं पाए। कैसी है ये प्रभु की लीला। हनुमान जी ने उन्हें एक अवसर तो दिलवाया ही होगा ना। हनुमान जी ने फिर एक बार सहायता की तुलसीदास जी की, परंतु तुलसीदास जी फिर भी नहीं पहचान पाए। फिर भी वो कैसे? हनुमान जी ने कहा, व्यर्थ विलाप से कुछ नहीं होगा तुलसीदास, मोहनी अमावस्या तक करनी होगी तुम्हें प्रतीक्षा, और उसी दिन होंगे तुम्हें श्री राम जी के दर्शन। और मौनी अमावस्या भी आई, और इस बार तुलसीदास जी पूरे सचेत और सजग थे, और इस बार वे राम जी के दर्शन का सुअवसर नहीं गंवाना चाहते थे। एकैकमक्षरं पूषा महापातकनाशनम् ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटवन्दितम्। हमें भी चंदन तिलक लगा दीजिए पंडित जी। लगा देते हैं, लगा देते हैं। हमें चंदन का लेप बहुत अच्छा लगता है। भगवान अपने भक्त को किसी भी रूप में, किसी भी आकार में, किसी भी भेष में दर्शन दे सकते हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, किसी भी रूप में। चक्रपाणी मिश्रा, हम जानना चाहते हैं कि क्या गोस्वामी तुलसीदास जी फिर से चूक गए? नहीं नहीं, इस बार हनुमान जी को लग गया था कि गोस्वामी तुलसीदास जी राम जी को पहचानने में चूक जाएंगे, इसलिए उन्होंने उनकी सहायता की। प्रभु, प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, प्रभु।
उठो तुलसीदास। मेरा जीवन कृतार्थ हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। नाथ सहाय करे जब जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो जानकी नाथ तुलसीदास, हम तुम्हें एक महत्वपूर्ण कार्य सौंप रहे हैं। आप जनसाधारण की भाषा में हमारी कथा लिखी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। कितने भाग्यशाली हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्हें पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र जी के दर्शन हुए। अब आपकी अगली चाल होगी राजपूत राजाओं को अजमेर में आकर आपसे मिलने का दावतनामा। दावतनामा? वो भी राजपूत राजाओं के लिए? हम तुम्हारी बात नहीं समझे सलीमा। हुजूर, जिसे अपना मुस्तकबिल संवारना होता है ना, उसे सबसे पहले अपने माजी से सबक सीखना चाहिए। माजी में कभी अफगानों ने तो कभी हमारे ही मुगल बिरादरान ने बगावतें की है, तो फिर क्या चाहते हैं हम? यही ना कि उन सब में आपकी ताकत का ऐसा खौफ बना रहे कि कोई भी फिर आपके सामने सर उठाने की जुर्रत ना कर सके। चाहते तो हम भी यही हैं। उसके लिए ये जरूरी है कि आप उन्हें अपने इलाकों के अलावा उन इलाकों को भी हद में लाकर दिखाएं जो वो कब्जा करने का ख्वाब भी नहीं देख सकते। मतलब? राजपुताना। डरते हैं ना वे सब राजपूतों से। ये बात तो सही है। तो बस राजपुताने को किसी न किसी तरह अपनी सल्तनत का हिस्सा बना ले, फिर देखिए जुर्रत ही नहीं कर पाएगा कोई पूरे हिंदुस्तान में बगावत की। कैसी अजीब बातें कर रही हैं आप? एक तरफ आप हमसे राजपूत राजाओं के साथ दोस्ताना बढ़ाने का मशवरा दे रही हैं, और दूसरी तरफ आप हमसे पूरे हिंदुस्तान को खौफजदा करने के लिए राजपूत राजाओं को अपनी सल्तनत में लाने के मंसूबे दिखा रही हैं। भले ही इस राजपूताने पे इतने हमलों के बाद भी हम मुट्ठी भर जमीन पर इत्मीनान से कब्जा नहीं कर पाए। उन्हें कैसे काबू में करेंगे? वे राजपूत राजा हमारी दोस्ती क्यों कबूल करेंगे? जिसे हरा ना सको उसे अपना दोस्त बना लो, जिसे तलवार से ना मार सको उसे एहसानों तले दबा दबा के मोहब्बत से मार दो। हुजूर, तमाम राजपूताने में केवल प्रताप ही तो है जो आपको अपना जानी दुश्मन समझता है। कहिए, क्या समाचार है चित्तौड़ के? राणा जी ने आपको दिया हुआ वचन निभाया है कुंवर प्रताप। आपकी प्रार्थना का मान रखते हुए उन्होंने जगमाल को क्षमा कर दिया। अच्छा काम किया है उन्होंने। हमें रानी माँ की बहुत चिंता हो रही थी। हमारी बात मानकर बहुत बड़ा उपकार किया उन्होंने हम पर। एक और समाचार है कुंवर प्रताप। सुना है कि अकबर ने जजिया कर हटा दिया है, और ये समाचार जंगल में लगी आग की भांति पूरे राजपुताने में फैल रहा है। अकबर ने जजिया कर हटा दिया? ये तो बहुत ही शुभ समाचार है।
हमें तो ये उनकी कोई नई चाल लगती है। और अभी अभी आपने जजिया भी तो मुआफ किया है। बना लीजिए दूसरे सभी राजपूत राजाओं को अपना दोस्त। हमें किसी की दोस्ती खैरात में नहीं चाहिए। हम पूरी फौज लेकर राजपूतों पे हमला करेंगे और खून की नदियां बहा देंगे वहां पर। जीत पाएंगे जंग से राजपुताना? पर जरा सोचिए, अगर प्रताप को छोड़कर सारे राजपूत राजा आपके साथ आ गए तो सोचिए आपकी ताकत कितनी बढ़ सकती है। फिर तो हमारी सल्तनत के जानिब हमारी तरफ कोई आंख उठाने की जरूरत नहीं कर पाएगा। हम सच में शहंशाह हिंद कहलाएंगे। यही होगा भी हुजूर। शुरुआत में आप सभी राजपूत राजाओं के जानिब अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाइए, उनका यकीन हासिल कीजिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता किसी को मदद देकर, तो किसी को रुतबा देकर, तो किसी को तिजारती शिकंजे में फांसकर एक एक करके अपने साथ मिलाते जाइए। उन्हें दूसरी रियासतों से बचाइए, उनके साथ अपना कारोबार बढ़ाइए ताकि उनकी सियासत में आपका नाम बढ़े। और देखिएगा वो धीरे धीरे आपके एहसानमंद हो जाएंगे। वो दिन भी बहुत जल्द आ जाएगा जब कोई भी आपके बिना रह नहीं पाएगा। और अगर दुनिया ने राजपुताने को आपका मातहत मान लिया तो हो गया ना, फिर बिना लड़े ही सारा काम। आपकी सारी सियासी मशक़ तो अच्छी रही है, पर लग कुछ नाकाबिले एतबार रही। हुजूर एक बार हमारे मशवरे पे यकीन तो करके देखिए। हमारी इल्तिजा है कि आप राजपुताने के सभी राजाओं को अजमेर आने का दावतनामा भेजें। इससे आपको बहुत फायदा होगा हुजूर, बहुत। हम एक शर्त पर मिलेंगे राजपूतों से। और वो क्या है हुजूर? अगर आप हमारे साथ अजमेर चले क्या राजपूत राजाओं से मिलना चाहते हैं आप? मगर क्यों शहंशाह, क्यों? दुश्मन है वो हमारे, दुश्मन। और आपका इस तरह उन्हें दावत देकर उनसे मिलना आपकी कमजोरी समझा जाएगा। खान बाबा, हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। आखिर हमारा मकसद क्या है? अपने दुश्मनों को काबू में करना। पहले जरा अदब से उनके सामने झुकेंगे, मोहब्बत से पेश आएंगे, उनके पैर पड़ेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके पैर खींच देंगे। फिर आप देख लेना खान बाबा, एक एक राजपूत राजा हमारे मातहत काम करने में बेताब होगा। माशाल्लाह, ख्याल तो कमाल का है आपका शहंशाह। फिर भी न जाने क्यों हमें इसमें खतरा महसूस हो रहा है। हम भी चलते हैं आपके साथ। नहीं, शहंशाह, हमारा मतलब है शुक्रिया। ये काम हम अकेले कर सकते हैं। बस आप इतना कीजिए कि तमाम राजपूत राजाओं को हमारे साथ अजमेर में मिलने का दावतनामा भेज दें। कुंवर प्रताप, तो क्या हम यहाँ से जा रहे हैं? जी, हम यहाँ से जा रहे हैं। पर कहाँ? वहीं जहाँ नियति हमें जाने के लिए संकेत दे रही है। अर्थात हम काशी जा रहे हैं। काशी? हम काशी महासंत तुलसीदास जी से मिलने जा रहे हैं। अशांत और अनिश्चय वाली मनोस्थिति में
हमें श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में सुनने का अवसर मिला। अजब थे, ये मात्र एक संयोग नहीं हो सकता। ईश्वर अवश्य हमें किसी विशेष प्रयोजन से मिलवाना चाहते हैं। पता नहीं क्यों हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे तुलसीदास जी से मिलने के पीछे देश के इतिहास का एक नव निर्माण जुड़ा है। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।